देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें करना क्या है ना। अगर हम बात करें भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो बड़े ध्यान से सुनेंगे चारवी एंड चैतन्य बेटा, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो अभी तक जो जो हमने टॉपिक कर लिए बेटा उसके सिर्फ मैं अभी फॉर्मुलेस की बात करूंगा, जो जो भी हमने टॉपिक कर लिए। ठीक है, क्या किया बच्चे जब हमने जस्ट स्टार्टिंग से हमने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, प्रोटॉन किया, न्यूट्रॉन किया, इन सब का डिस्कवरी किया, बोलो हाँ है ना। अब तुमको चार्ज पता होना चाहिए और सबका मास पता होना चाहिए। चार्ज और मास सबका तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं वैसे ही तुम्हें प्रोटॉन का पता होना चाहिए, अपने आप लिख लेंगे। और न्यूट्रॉन का पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होगा बेटा, बट मासेस अलग होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसके लिए इसका भी तुम्हें मास पता होना चाहिए, सेम मास नहीं होता बेटा। न्यूट्रॉन का मास भी पता होना चाहिए, यहाँ चार्ज होगा नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और ऐसे आप प्रोटॉन का चार्ज निकाल लेंगे। क्लियर है, प्रोटॉन बोलो या बोलो बच्चे H+ एक ही बात होती है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चे, अरे अल्फा पार्टिकल बोलो, अल्फा पार्टिकल बोलो या बोलो He++ या बोलो He2+, एक ही बात होती है। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, बोलो है ना। उसके बाद में तुमने क्या किया बच्चे चैप्टर के अंदर, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर तुमने दुनिया भर की थी थ्योरीज। जैसे सबसे पहले आपने कौन सी करी थ्योरी, डाल्टन। डाल्टन के बाद तुमने क्या किया, थॉमसन। थॉमसन के बाद जब थॉमसन तुमने किया तो थॉमसन के बाद थॉमसन का तुमने E/m एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले E/m की रेशियो निकल के आई बेटा, चार्ज अप टू चार्ज और मास की रेशियो। फिर तुम्हारे पास जब तुमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया तो उससे चार्ज की वैल्यू निकल के आ गई बेटा। क्लियर, डाल्टन हो गया, थॉमसन हो गया, और साथ में दो एक्सपेरिमेंट हो गए बेटा। डाल्टन हो गया, थॉमसन हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या है बच्चे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का आया गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के बाद तुमने क्या किया बच्चे, उसका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक किया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है ना जो भी तुम्हारा बना। ये करने के बाद फिर तुमने क्या किया, रदरफोर्ड की लिमिटेशन, और फिर तुमने बोहर किया, बस। फिर मैंने कहा था बोहर जो है, बोहर किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे, तो बोहर के तुम्हारे दो पोस्टुलेट थे, पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2, और इसके अलावा बोहर तुम्हारा बेस्ड था प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। याद आया बच्चे चारवीं, और चारवीं इसने क्या बोला, E = hc/λ, या उसने बोला, और यू कैन से E = h into frequency, that is energy of electron is quantized, electron can have certain fixed values of energy, not all the values of energy। फिर जब तुमको हमने फॉर्मूला कराया था तो समझाया था बच्चे, यहाँ जो एनर्जी होती है ये एनर्जी होती है पर फोटोन, पर फोटोन है, या बोलो पर पार्टिकल है, या बोलो पर एंटिटी है, या बोलो पर यूनिट है, ये एक ही की होती है। तो यहां से तुम क्या निकालोगे बच्चे, टोटल एनर्जी, वो क्या बनेगा n इंटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, n इंटू एच न्यू, या बोलो n इंटू hc/λ की बात है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा c/λ होता है। क्लियर पक्का। फिर तुमको दुनिया भर के मैंने क्वेश्चन कराया, वो एफिशिएंसी था, बल्ब था, पावर था, ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ फोटोन निकालो, अगर नंबर ऑफ फोटोन दे रखे सब दे रखे लैम्डा निकालो, वो सब तुमको हमने करवाया था। आई होप वो सब तुमको अच्छे से क्लियर, डाउट है वो सब तुमको अच्छे से क्लियर होगा, बोलो हाँ ना। अरे क्लियर है नहीं बच्चे। तो एनर्जी हो गया तुम्हारा बेटा, एंटिटी यूनिट हो गया, टोटल एनर्जी तुम्हें करा दिया, और तुमको करा दिया फ्रीक्वेंसी जो कि c/λ होता है। यहां तक कोई भी डाउट किसी को, बोलो बोलो बेटा चैतन्य, को डाउट चैतन्य। उसके बाद बेटा तुमने क्या किया था, उसके बाद तुमने बोहर के किए थे पोस्टुलेट्स बच्चे, सॉरी हाँ, बोहर के तुमने इससे पहले कर लिए थे या इसके बाद किए थे बोहर के पोस्टुलेट बेटा, जहां पे आया था कि सर जैसे आपका एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जैसे आपने बोला E = hc/λ है, वैसे आपका मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो जो एंगुलर मोमेंटम बच्चे वो एंटांगुलर मल्टीपल होता है किसका, n इंटू, जल्दी बोलो, 2π या 4π, 2π नहीं ठीक है, n इंटू h/2π। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये तुम्हारा पहला पोस्टुलेट था बच्चे। दूसरा तुम्हारा क्या था बेटा, जो तुम्हारा सेंट्रिफिकल फोर्स है mv²/r, इसको इक्वेट कर दो भैया किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 z²/r²। ये बना तुम्हारा दूसरा पोस्टुलेट। और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों को जब कंबाइन करके यूज करते हो, तो तुमको पता है सर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल तुम्हारा रेडियस था, एक वेलोसिटी था, तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, a0 इंटू n² बाई जेड, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, k इंटू जेड बाई एन। उल्टा करना है बच्चे,
K इंटू जेड बाई एन। ए नोट के बोल लो या वी नोट बोल लो, एक ही बात है, वी नोट इंटू जेड बाई एन। ए नोट की वैल्यू कितनी है 53 पिकोमीटर, 53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। और यहाँ पे वी नोट की वैल्यू कितनी जल्दी बोलो बच्चे 2.18 इंटू 10 की पावर +6 मीटर पर सेकेंड, +6 है, और इंटू 3 करा तो -18 था एनर्जी वाला। क्लियर? ये हो गया बच्चे। उसके बाद जो एनर्जी का फॉर्मूला था E इक्वल टू क्या, माइनस k(z²/n²), वो तुमने अलग से ड्राइव किया था जब तुमने टोटल एनर्जी निकाली, दैट विल बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस के, और उसको यूज करते गए तो तब जाके E का फॉर्मूला आया था बच्चे। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी 2.18, यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा फॉर्मूला। उसके बाद इसका अभी तक डाउट है बच्चे कि सर माइनस का मतलब क्या होता है। हम तुमको 10 बार समझा चुके हैं बेटा कि स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन इनवर्स का होता है। अगर तुम कभी स्टेबल होगे तो एनर्जी तुम्हारी कम होती है। एनर्जी कम कब होती है? जब एनर्जी बाहर निकलती है। इतनी छोटी बात में दिमाग में समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर तुम भैया 100वीं मंजिल पे हो तो क्या स्टेबल हो? स्टेबल हो अगर तुम 100वीं मंजिल पे हो? क्यों नहीं हो? MGH। नीचे जाओगे कहां उठोगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बच्चे, बोलो हाँ या ना। जितना नीचे आते रहोगे उतना स्टेबल फील करोगे बेटा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ लॉजिक क्या है बेटा, जहां पे अट्रैक्शन होता है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब क्या है, उतनी तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सर स्टेबिलिटी कब बढ़ती है बेटा? अरे तब बढ़ती है जब आपकी एनर्जी कम होती है ना। एनर्जी कम हो रही है बेटा। अरे एनर्जी कम कब होगी? इसका मतलब क्या है? अरे कुछ बाहर निकल रही है बेटा। जब आउट होगा तभी तो एनर्जी कम होगी बेटा। और केमिस्ट्री के अंदर जो आउट होता है उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है। एंडो एक्सो पढ़ा बच्चे आपने? अगर आपने बोला एनर्जी आउट है सर, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो एक्सो में क्या होता है बच्चे? डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव होता है। समझाऊंगा थर्मो के अंदर। तो माइनस का मतलब क्या है? अरे एनर्जी बाहर निकल रही है। उसका मतलब क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से, जहां पर स्टेबल नहीं है, इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेके आते हो, यहां से इलेक्ट्रॉन पड़ा था किसी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे बेटा। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से यहां लेके आते हो तो यहां लाने पे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। हुआ नहीं हुआ? क्यों हुआ स्टेबलाइज बच्चे? अरे क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल गया बेटा। इलेक्ट्रॉन हुआ स्टेबलाइज, तो बेटा उसकी एनर्जी कम हुई होगी बेटा, तो इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। जिस वो ऑर्बिट में आएगा उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। वो अगले बच्चे उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, ये मतलब। अब एक बात था, अगर वो स्टेबल हुआ इतनी एनर्जी पे, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बेटा। कि -kz²/n² बाहर निकली थी, उतनी दे दो बेटा, एनर्जी जीरो होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ये भी मतलब है बेटा, जैसे मुझे बोल लो। क्लियर? 4 भी आउट, 4 भी जी, 4 भी। No, sir, no doubt. उसके बाद मैंने कराया इनको ट्रांजिशन एनर्जी। कि ट्रांजिशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है या लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है। जो तुम्हारा लैम्डा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ट्रांजिशन एनर्जी और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी तुम ट्रांजिशन एनर्जी या लैम्डा निकालते हो सर, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? किसका? ट्रांजिशन एनर्जी का और लैम्डा। तो ये जैसे अब तुमको पूछूंगा बेटा, अगर गलत जवाब दिया बेटा, क्या नाम बेटा अपना, गर्भित, बहुत मार खाएगा बेटा। जैसे हमने बोला कि एक तुम्हारा मान लो ऑर्बिट है n=1 या n1 मान लो, एक n2 है। अब ट्रांजिशन क्या होगा बच्चे? या तो वो लोअर से हाई जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर से हाई में गया बेटा, या इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हाई में बैठा था, बस जंप करके लोअर में आ गया, बोलो हाँ है ना। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, पहले बताओ n1 और n2, n1 तुम्हारा लोअर है, n2 तुम्हारा हायर है। n1 तुम्हारा लोअर था, n2 तुम्हारा हायर था, कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल है, n1 या n2? n1 है। बोलो सारा क्यों है? ये कह रहा है कि सर ये जो है स्टेबल है। शाबाश। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है, r कम है। जितना r कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबल है। तो ये तुम्हारा स्टेबल है। और ये क्या है? अरे सर ये आउटर मोस्ट है, ये लेस स्टेबल है ना। तो लॉजिक है, और लेस स्टेबल क्यों बेटा? बिकॉज इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो लॉजिक सिंपल है बेटा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना स्टेबल होता है, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना कम स्टेबल होता है। तो लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? लॉजिक ये निकल के आ रहा है बच्चे कि अगर स्टेबल से अनस्टेबल जाओगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? मार कर दीवार में सर मार। अगर स्टेबल से अनस्टेबल में जाओगे तो क्या होगा? एनर्जी। शाबाश। अबे तो अपने घर में बैठा है, स्टेबल है, मैंने बोला बाहर धूप में आ जाएगा अपने आप। कितनी बार समझा चुका हूं बच्चे,
क्यों लिंक नहीं कर पा रहे हो? आप अपने घर में बैठे हो, अभी देखिए आप तो बैठे आराम से एसी के अंदर, बढ़िया मजा आ रहा है, और बाहर 50 डिग्री है, तुम जा बच्चे बाहर जा, जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जब तू स्टेबल रहेगा ना बच्चे यहाँ पे, बोलो हाँ है ना। सुबह आप आराम से सो रहे हो बेटा, और सुबह स्कूल जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, खुश मन होता है उठने का? नहीं होता ना बच्चे। क्यों? बिकॉज तुम आराम से बढ़िया एसी में कंबल ओढ़ के सो रहे हो, यू आर वेरी स्टेबल। शाबाश। को लालच देना पड़ेगा। मम्मी को तुम एग्जाम्पल दी थी बच्चे की, मम्मी ने बोला जा बेटा सब्जी लेके आ, नहीं जाऊंगा मम्मी, ले बेटा 200 रुपए, जब सब्जी ले जो बचेंगे तेरे, जाएगा? क्यों? लालच, उस एनर्जी दे दी। मम्मी ने क्या दिया? एनर्जी दी है। यहाँ 100 रुपए की सब्जी आएगी, 100 रुपए गर्वित की जेब में। क्या कर रहा है भाई यार? 10 बार समझा चुका हूं बेटा, अब भी गलती कर रहे हो यार। फिर गुस्सा आता है बच्चे मुझे यार। बेटा अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो जो काम करवा चुके हैं वो आना चाहिए। बार बार थोड़ा कराता रहूंगा बेटा यार, मैं एक ही चीज बार बार करवा जा रहा हूँ, तुम भी सारा कुछ बोल रही हो। बोलो, अगर आपका स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो, मतलब लोअर से हायर, तो एनर्जी क्या करोगी? दोगी या निकलेगी बाहर? मतलब स्टेबल से अनस्टेबल, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? ये जो तुमने ट्रांजिशन कराई बेटा लो से हाई वाली, जो ये वाली एरो है, इस केस में बेटा तुमको एनर्जी क्या है सर? इस केस में एनर्जी आपको इन करना पड़ेगा, एनर्जी या फिर लैम्डा आपको इन करना पड़ेगा, है ना। और ये जो तुम्हारा केस था बच्चे, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करा बेटा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका लैम्डा क्या होगा बेटा? लैम्डा या एनर्जी, अरे एनर्जी को तुम इन टर्म्स ऑफ ईएमआर भी बोलते हो। इस केस में लैम्डा या फिर एनर्जी तुम्हारा बाहर निकलेगा, लैम्डा विल बी आउट, एनर्जी विल बी आउट, बाहर निकले, एनर्जी बाहर निकले। क्लियर है? बोलो गर्व से, बोलो गर्व, क्लियर, प्राउड, बोलो मुझे। आसान था, सीखे सारे बच्चे? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने बोला इस एनर्जी का तुमने फॉर्मूला सीखा, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या सर? के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हारा एनर्जी का है। ये तुम्हें करवा चुका हूँ। और के की वैल्यू वही तुम्हारी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स अगर एनर्जी निकालनी है। फिर मैंने बोला कि सर डेल्टा ई को यू कैन पुट एच सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पुट कर दो बच्चे इसको, तो एच कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, बच्चे वो वैल्यू बन गई आर एच। तो यहाँ से लैम्डा आ गया सीधा। सर आपका फॉर्मूला है वेव नंबर का, डेट इज 1 बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन, आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये सारे तुम्हारे फॉर्मूले थे आज तक के। अब ये फॉर्मूला तुमको भूलना नहीं है। ये तुम्हारा क्या बच्चे? वेव नंबर, और ये तुम्हारा क्या? इनवर्स ऑफ लैम्डा। आर एच क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या? 1.097 इंटू 10⁻+7 है। क्या है? +7, बिकॉज ये आर एच 1 बाय लैम्डा, जब लैम्डा को उल्टा करोगे तो तब जाके -7 बनेगा। यहां तक हम सारा काम कर चुके हैं। फिर इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। बोलो 4वीं चैतन्य को डाउट यहाँ तक? 4वीं एंड चैतन्य? No, sir. No, sir. वेरी गुड। तो हमने आज भी अभी तक यहीं पे काम किया है। आज का टॉपिक मेरा क्या बच्चे? देखो आज मैं तुमको स्पेक्ट्रम खत्म करवा दूंगा। एमिशन एब्जॉर्प्शन क्या है, तुम्हें पूरा स्पेक्ट्रम में खत्म कराऊंगा आज टिल 9:30। मेरा टारगेट आज बच्चे यही है। और हाँ बोलो, आर एच इंटू जेड स्क्वायर। हाँ, अगर हमने सिर्फ लिखा आर एच इंटू जेड स्क्वायर तो बच्चे हम खा गए, क्योंकि जेड तो रहेगा बच्चे, वो तो वेरिएबल है बेटा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, गर्व से बोलो गर्वित, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन सब लोग करेंगे बेटा, सबको दिया हमने, ट्राई कीजिए वाला क्वेश्चन बेटा। यू ऑल हैव ब्लडी 5 मिनट्स विद यू। लो जी, सारा जी एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा सारा। अरे 4वीं वो पढ़ेगी, चैतन्य पढ़ेगी, चैतन्य पढ़ना क्वेश्चन, चैतन्य। Which electronic transition in helium would have photons of some नहीं, lambda would emit photon of same lambda as has emitting। emitted 4 to 2 transitions in hydrogen atom? सुनो देखो, इधर को बच्चे एक He प्लस है, इधर को सारा एक He प्लस एक H है। कहता He प्लस में ट्रांजिशन निकालो भैया, कौन सा? N1 से N2। वो कौन सा ट्रांजिशन होगा बेटा? जो कि सेम लैम्डा एमिट करेगा। लैम्डा आपको सेम एमिट कराना है, जो कि H में हुआ 4 से 2। बोलो हाँ है ना। अब एमिट हो रहा है, आउट हो रहा है, तो हाई स्लो होगा, तो ये भी हमेशा हाई स्लो आएगा बेटा। बोलो हाँ है ना, ये निकालना है। अब अगर लैम्डा सेम बोल रहा है तो 1 बाय लैम्डा क्या होगा? सेम होगा। तो जब लैम्डा सेम तो 1 बाय लैम्डा सेम, दोनों के 1 बाय लैम्डा के फॉर्मूले लिखो और दोनों के 1 बाय लैम्डा को इक्वेट कर दो। दोनों के लैम्डा के फॉर्मूले सेम लिखो और दोनों के 1 बाय लैम्डा इक्वेट कर दो। दोनों के लैम्डा के फॉर्मूले सेम
और फिर 1 बाय लैम्डा को कर दो इक्वेट। जैसे ही आप 1 बाय लैम्डा को इक्वेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। हमने क्या बोला बेटा, दोनों के लैम्डा को सेम करना, मतलब दोनों के 1 बाय लैम्डा सेम कर दो बेटा। जैसे ही तुम दोनों के 1 बाय लैम्डा को सेम करोगे यू विल गेट योर आंसर। बोलो सारा जी, क्लियर हुआ? करना क्या है, अरे लैम्डा सेम है मतलब दोनों के 1 बाय लैम्डा सेम। तो आपको क्या करना बच्चे, जस्ट इक्वेट द 1 बाय लैम्डा, और आपको इधर n1 n2 पता है, उधर n1 n2 निकालना है। तो भैया जस्ट बाय कंपेयरिंग निकाल पाओगे। ये क्वेश्चन करो भैया सबके बाद 5 मिनट बेटा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस Recording has been देखो, resumed. अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा, वेरिएबल तुम्हारे 2 हैं। अच्छा, इसके अलावा जब तुमने ऊपर फॉर्मूला किया था, मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो n1 की वैल्यू है वो आप हमेशा डालोगे लोअर, और n2 की वैल्यू डालोगे हायर, छोटी और बड़ी वाली, है ना, ताकि जो तुम्हारा आंसर है हमेशा पॉजिटिव आए बेटा। या आपको आंसर हमेशा चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। सर आपको हमेशा पॉजिटिव क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, आउट और इन होता है ना। उसके बाद इन और आउट आप अपना दिमाग लगा के बोलोगे। अगर लो टू हाई है तो बेटा क्या होगा, इन होगा, और हाई टू में आउट होगा, है ना। अब जैसे इस केस में उसने खुद बोला एमिट, जैसे उसने बोला 4 to 2 में एमिट हुआ, हाई से लो था। कुछ भी एमिट रहा है तो पक्का हाई टू लो वाला आंसर आएगा। बाद में तुम जो भी n1 n2 आएगा उसके बाद तुम अपने आप बोल दोगे n1 से n2 है, n2 से n1 है। या तो जैसे मान लो 3 और 6 आया तो तुम्हें पता एमिट हो रहा है तो क्या बोलोगे 6 to 3, 3 to 6 नहीं बोलेंगे बेटा। पक्का क्लियर हुआ, है ना, पक्का सीखे ना बच्चे, ठीक है। अब मैंने बोला इक्वेशन एक वेरिएबल दो, तो ये सिंपल खेल मैथ्स का था। आओ करते हैं बेटा, सारा हेल्प करो। सारा हीलियम में 1/λ, हीलियम में क्या होने बच्चे, बोलो सारा RH into Z²। हीलियम का 2 स्क्वायर होता है बेटा, और हमें निकालना है n1 और n2, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू RH into Z²। Z कितना है H का, 1 का स्क्वायर, और 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। RH से RH कट गया बेटा, अरे 4 बना, 4 को वहां ले जाओ तो क्या बना बच्चा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे 4 into 2 कितना होता है, 4 into 4 है, सॉरी 4 है ना बच्चे, 16 माइनस 16 into 4 64। अरे ये होता है, अरे तुम्हारा 16 है और ये 4 है बेटा, बोलो हाँ है ना। अभी तुम्हारा आंसर आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर क्या बना, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर। कंपेयर कर लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना बेटा, इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये क्या है, अरे 1/n1 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, n1 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, माइनस का कोएफिशिएंट क्या है 1/8 स्क्वायर, n2 स्क्वायर क्या बना बेटा 8 स्क्वायर, या बोलो 1/n2 स्क्वायर क्या बना 1/8 स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आया बच्चे, अरे कंपेयर अगर करोगे तो क्या बना 1/n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर, n1 क्या आ गया 4, और यहाँ पे क्या है माइनस था, माइनस का कोएफिशिएंट क्या है 1/n2 स्क्वायर, और वहां माइनस का क्या है 1/8 स्क्वायर, n2 क्या है तुम्हारा बेटा 8। अब आंसर क्या बोले बच्चे, 4 से 8 या 8 से 4, 8 से 4 बोलेंगे, व्हाई, बिकॉज m8 है। तो ट्रांजिशन का क्या है तुम्हारे बच्चे 8 to 4, 8 to 4 इज आंसर। बोलो अरे पुट करने में भाई, तो पुट जब पुट किया तो कमी तो किया है, ये 2 किया ये 4 किया, चेक कर लो। पुट हमेशा लोअर हाई करना है। अब यहाँ जो भी आंसर आया तुम्हारा, सर n1 n2 आ गया, अब n1 n2 आ गया, सर मैं क्या बोलूं, n1 से n2 या n2 से n1, तो तुम्हें बताना पड़ेगा अपना। उसने बोला कौन सा एमिट हुआ, अरे एमिट हो रहा है तो क्या होगा बच्चे तुम्हारा हाई से लो होगा, तो n2 से n1 बोलेंगे। बोलता कौन सा इन किया तो फिर n1 से n2 बोलेंगे, ठीक है पक्का। ये आपको बाद में इंटरप्रिटेशन अपने आप करनी है। बोलो 4वीं चैतन्य इजी था, Yes, sir, अब समझ आ गया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आते हैं बेटा, तुम्हारे सीबीएसई में नहीं आएगा, जेई में आएगा ऐसा। सीबीएसई में सिंपल आएगा n1 n2 दिया होगा, कहेगा लैम्डा निकालो, ई निकालो, ऐसा सिर्फ कंपटीशन में, ठीक है। आगे बढ़ो, आज कोई बात नहीं, ये सिंपल मैथ्स था बच्चे, इसमें और कुछ नहीं था। अब देखना है, अरे जब कहा भैया ये सिंपल मैथ्स है, कंपेयरिंग से करना है, बहुत सारी चीजें जेई में कंपेयरिंग से करनी होती है, सीखिए बे दीप, आगे बढ़े। अब देखो स्पेक्ट्रम तुम्हारा क्या बच्चे, स्पेक्ट्रम तुम्हारा बेटा एक तरह का पैटर्न है, और याद रखना पैटर्न बेटा, ये पैटर्न तुम्हारा हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। अगर यूनिक था, अरे वहां मत देखो बच्चे, अगर यूनिक होता है बच्चे इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का तुम्हारे हर एलिमेंट का क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। जो भी आपने एलिमेंट लिया
उसका क्या है बेटा, ये एक तरह का फिंगरप्रिंट है। कौन? तुम्हारा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है बता दिया। जैसे तुमने एग्जांपल चेक करो बेटा, अगर स्पेक्ट्रम की एग्जांपल चेक करनी है नेचुरल या रियल वर्ल्ड की, तो जो तुम्हारा रेनबो था बेटा। अब रेनबो तुम्हारा क्या स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं बेटा, या तो कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस। रेनबो बताओ क्या है। रेनबो तुम्हारा एक तरह का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है बच्चे। आपका अरे याद नहीं रेनबो में क्या होता है, रेनबो में तुम्हारा बनता है विबग्योर। अरे हर कलर एक दूसरे में इंटरमिंगल मिक्स हो रखा है। विबग्योर बोलोगे वॉयलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, सर हर कलर एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रखा है। क्लियर है, इसलिए कॉन्टिन्यूस बना बच्चे। तो जब भी तुम स्पेक्ट्रम की बात करोगे बेटा, तो याद रखना कि सर आपने बनाया कैसे। बनाने के बेसिस पे स्पेक्ट्रम तुम्हारा दो तरह का होता है बेटा, जो तुम्हें अभी कराऊंगा बेटा। स्पेक्ट्रम या तो तुम पढ़ोगे बेटा एमिशन वाला, अभी समझाऊंगा होता क्या बच्चे, या तो एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे तुम बेटा, या फिर स्टडी करोगे क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि सर आपने उस स्पेक्ट्रम को बनाया कैसे। तो बनाने के बेसिस बच्चे दो तरह का, या तो एमिशन है या एब्जॉर्प्शन है। और दूसरा तुम्हारा क्या बच्चे, अगर बन गया, सर बन गया, अब बना कैसा, तो सर या तो वो बनेगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या वो बनेगा डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल तुम्हारी क्या थी बच्चे, जो तुमने सीखा अभी रेनबो, जो तुम्हारा रेनबो बनता है। और डिसकॉन्टिन्यूस की स्पेक्ट्रम की एग्जांपल क्या है तुम्हारा बच्चे, अरे जब तुम जाते हो शॉपिंग करने, बोलो हाँ है ना सारा, तो वो याद नहीं वो स्कैन कर रहा होता है बारकोड। बारकोड तुम्हारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अरे याद नहीं बारकोड ऐसे ऐसे से बना, फिर थोड़ा दूर दूर हो गया, फिर पास पास आया, फिर दूर 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 बन गया। ये तुम्हारा क्या एक तरह का बारकोड। तो बारकोड क्या है, या बोलो बारकोड तुम्हारा क्या बना, डिसकॉन्टिन्यूस। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो तुम्हारा लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। या बोलो तुम्हारा क्या है, एक तरह लाइन स्पेक्ट्रम बोल लो, या बारकोड बोल लो, या डिसकॉन्टिन्यूस बोल लो। एग्जांपल लेके बारकोड बोल लो या बोलो लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो तुम स्टडी अभी करोगे, जो तुम्हारे एलिमेंट्स है बेटा, उन एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेनबो जैसा नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस सारा। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब सर वो बारकोड जैसा है, वो तुम्हारा एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम है। कौन कौन भैया, तुम्हारा एलिमेंट्स का, जो भी तुम अभी एलिमेंट स्टडी करोगे। और कैसे बनाया, तो दो तरीके हैं, या तो एब्जॉर्प्शन किया या एमिशन किया। क्लियर बच्चे। अब ध्यान सुनना बच्चे, तुम गए दुबई, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए भैया, वहां पे जो भी उसकी सबसे हाईएस्ट मंजिल थी, क्या तुम वहां हाईएस्ट पे रहना चाहोगे? तो एक बार चले गए, देख के वापस ग्राउंड स्टेट पे आना चाहोगे? कोई भी आदमी बेटा सुन रहा है बच्चे, कोई भी आदमी 500 मंजिल में जाके रहना नहीं चाहेगा, है ना, क्योंकि वो स्टेबल नहीं बच्चे, वो अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे आना चाहेगा। तो जब भी हम अपन एनर्जी देते हैं बेटा, एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ट्रांजिशन करेंगे हायर ऑर्बिट में। यार याद नहीं, लो से हाई जाएगा बच्चे, बट वो हाई में रहना नहीं चाहेगा, वो हाई से वापस लो में आना चाहेगा। ये पक्का क्लियर है, ये काम अपने आप को बच्चे। आपने एनर्जी दे दी बच्चे, वो लो से हाई में चला गया बेटा, बट वो हाई में रहना नहीं चाहेगा, वो हाई में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिकली हाई से लो में आना चाहेगा, वो हाई से लो में आना चाहेगा। बोलो सारा है ना, इतना मानते हो सारा, यहां तो पक्का क्लियर। कॉन्टिन्यूस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस क्या है, रेनबो क्या है, लाइन क्या है, बारकोड क्या है। अब दो तरीके हैं बेटा, क्या, या तो एमिशन या तो एब्जॉर्प्शन। और स्पेक्ट्रम तुमको बेटा पूरा स्टडी करना है हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। आओ आगे बढ़ते हैं। तो वे कौन हेल्प करेगा बच्चे मेरी, चैतन्य हेल्प करके बेटा, ये तुम्हारा आंसर 4 से 8। हाँ जी, तुम्हें सिर्फ करना हाइड्रोजन का। अभी जेनरिक कराऊंगा, उसके बाद हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी कराऊंगा। स्पेक्ट्रम कौन सा है, लाइन है। किसने समझाया बच्चे, यार ये बोहर ने, ये बोहर ने बताया बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। जो रदरफोर्ड था उसने तो स्पेक्ट्रम के बारे में बात ही नहीं करी, लिमिटेशन है बच्चे, उसने कोई कमेंट नहीं किया। बोहर का एडवांटेज क्या कि सब उसने लाइन स्पेक्ट्रम बताया, बट आगे हर एक लाइन सुपर फाइन में होती है, तो उसका लिमिटेशन है बच्चे कि लाइन तो बताया बट उसने सुपर फाइन नहीं बताया। क्या, स्पेक्ट्रम। क्लियर। स्पेक्ट्रम क्या है, एक तरह का पैटर्न। या तो पैटर्न तुम्हारा क्या होगा, कंटिन्यूअस तो रेनबो, या डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम बारकोड वाला। सारा क्लियर सारा, ठीक है। कौन बताएगा बच्चे, तुमको इसी से समझाऊंगा बेटा, बड़े ध्यान सुनना बेटा कि स्पेक्ट्रम में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है। अब बड़े ध्यान सुनेंगे बेटा। हमने बोला स्पेक्ट्रम तुम्हारा एक तरह का पैटर्न था, तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं बच्चे, या तो एब्जॉर्प्शन बनाते हैं या एमिशन बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या बच्चे, बड़े ध्यान सुनना, आपने इस पे एनर्जी डाली बेटा किसी एलिमेंट के ऊपर, जिसका हमें स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, ठीक है। आपने एनर्जी बेटा, उस एनर्जी में बहुत सारे लैम्डा थे बेटा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, सर 8-10 तरह के लैम्डा थे। अब वी आर डिपेंडिंग अपॉन वो एलिमेंट कैसा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़े हैं, वो कितना स्टेबल था, वो कुछ लैम्डा एब्जॉर्ब कर जाएगा बच्चे।
तो हमने बोला सर हमने बहुत सारे लैम्डा डाले बेटा, उसमें से क्या हुआ बेटा, लैम्डा 1 और लैम्डा 5 को वो एब्जॉर्ब कर गया। तो डाले आपने 5 लैम्डा, गई आपकी 5 लाइन, उसमें से 2 गायब, 2 एब्जॉर्ब के बच्चे, कितनी बची 3। तो वो जो 3 थी बच्चे वो आके टकराई बेटा, तो इन 3 से क्या बना बच्चे, एक पैटर्न बन गया बेटा। इन 3 से तुम्हारा बच्चे क्या हुआ, एक पैटर्न बना। वो जो पैटर्न बना उस पैटर्न को तुमने क्या बोल दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब जैसे डाले मैंने सारा पे 6 लैम्डा, अब सारा ने भी 2 एब्जॉर्ब करे, कौन से 2, लैम्डा 2 लैम्डा 3। तुमने किया लैम्डा 1 लैम्डा 5, हर एक अलग एब्जॉर्ब करेगा, और अगर जो एब्जॉर्ब कर ले वो देखेगा नहीं बच्चे, जो एब्जॉर्ब नहीं किया वो टकराया बच्चे। उसके बाद तुमने कहा स्क्रीन, उस स्क्रीन में टकराया बच्चे, सर यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, जहां जहां टकराया बच्चे वो तुम्हारा बन गया एक तरह का पैटर्न, खत्म कहानी। ये था एब्जॉर्प्शन, बोलो हाँ ना। अब एमिशन क्या होता है बेटा, अब एमिशन क्या बच्चे, ये था तुम्हारा बच्चे क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भैया। एमिशन में तुम क्या करोगे बच्चे, एमिशन में आपने कोई भी एलिमेंट लिया बच्चे, उस एलिमेंट को आप बेटा क्या करोगे, हीट करोगे, एक्साइट करोगे बेटा। आपने हिट किया, मैंने बोला सपोज करो गर्वित था, गर्वित चढ़ गया भैया कहां पे, बुर्ज खलीफा पे बेटा। अब गर्वित वहां स्टेबल नहीं है, तो गर्वित भैया वहां से वापस से नीचे आएगा। नीचे कहाँ आया भाई, किसी भी मंजिल पे आएगा, जिस मंजिल पे, अरे ग्राउंड पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा, फिफ्थ पे आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, जहां आएगा, जहां आके रुका बच्चे वो तुम्हारा स्पेक्ट्रम हो गया। तो मैंने अभी क्या किया बच्चे, एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को दुनिया भर की मैंने एनर्जी दी बेटा, बहुत सारे मतलब मैंने हीट कर दिया। हीट करने पे बेटा वो हो गया अनस्टेबल, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तुम्हारे कहां बच्चे, सर सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वहां चले गए भैया हायर स्टेट पे। आपने हिट किया, ऑल इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द हायर ऑर्बिट, कहां पे, अनस्टेबल बेटा, वो स्टेबल नहीं बच्चे। तो अब क्या होगा बेटा, अब वो इलेक्ट्रॉन जब गर्वित चढ़ गया, 5वीं चढ़ गया बुर्ज खलीफा पे बेटा, अब वो गर्वित वहां से वापस आएगा। अब एक तो गर्वित था, वहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा तुम्हारे हो गए एक्साइट। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, स्टेबल नहीं बच्चे, अब वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से अपनी इतनी लोअर स्टेट में आएंगे, कोई 5वीं मंजिल पे आया, कोई चौथी पे, कोई पहली पे, कोई ग्राउंड पे, जहां पे भी आया। तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन वापस से ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम हायर स्टेट अनस्टेबल टू स्टेबल, तो जब भी हाई से लो होता है कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, तो लैम्डा बाहर निकलेंगे, जो लैम्डा बाहर निकले उनको आपने रिकॉर्ड कर लिया, और उनसे क्या बन गया तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, सो वो अनस्टेबल हो गया, अभी वो अनस्टेबल है, अब अनस्टेबल से वापस नीचे आएगा, स्टेबल होना चाहिए बेटा। तो जब नीचे आएगा तो कुछ एमिट करेगा, जो उसने एमिट करे बेटा वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, एमिशन स्पेक्ट्रम बन गया। एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्ब कर ले दिखाई नहीं दे बेटा, और जो एब्जॉर्ब नहीं करे वो दिखाई देंगे, जो दिख गए वो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन है। एमिशन में जो एमिट किए वो तुम्हारा एमिशन है। कितना आसान। तो ये 2 रास्ते हैं स्पेक्ट्रम को बनाने के। अब बनता कैसे है, या तो कॉन्टिन्यूस रेनबो जैसा बनेगा, या डिसकॉन्टिन्यूस बारकोड लाइन स्पेक्ट्रम जो कि बनता है। क्लियर। और हर एक एलिमेंट का यूनिक बनता है, जैसे मैंने बोला 4वीं चैतन्य, गर्भित एंड सारा, हर एक के आपके फिंगरप्रिंट अलग हैं। तो हर एक एलिमेंट का, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है बेटा, या हर एक का डीएनए अलग होता है बच्चे, तो वैसे ही एलिमेंट का हर एक का स्पेक्ट्रम भी यूनिक होता है। तो स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ एन एलिमेंट, मतलब वो उसका डीएनए है, वो उसका फिंगरप्रिंट है। अगर मुझे स्पेक्ट्रम पता है तो स्पेक्ट्रम से चेक कर लूं, अच्छा ये स्पेक्ट्रम है मतलब ये गर्भित का था, ये स्पेक्ट्रम है ये इस एलिमेंट का है, अच्छा ऐसा स्पेक्ट्रम है ना, ये हीलियम का है, ये एच का है, ये इसका है। जैसे मैंने बोला ये फिंगरप्रिंट था, मैच हो गया, ये गर्भित का था, गर्भित ने खून किया, बोलो हाँ ना। मान लो गर्भित यहाँ पे आया, गर्भित ने सारा खून कर दिया, और गर्भित ने बाल पड़ा था बच्चे, बाल से मैच किया डीएनए, डीएनए निकाला और डीएनए मैच किया गर्भित से, मतलब गर्भित इज द किलर ऑफ साला, साला नहीं सारा। क्लियर है बच्चे। तो जैसे मर्जी कर लो बेटा, डीएनए बोलो, फिंगरप्रिंट बोलो, जो मर्जी बोलो, स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट और डीएनए ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर। कोई डाउट किसी वालों को? सारा जी क्लियर? अरे सीख गए बेटा, कोई डाउट किसी को? बोलो। तो भैया कौन हेल्प करके बेटा मेरी? चेतन हेल्प करके। चेतन पढ़ो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Absorption spectrum. When lights containing several wavelengths are made to incident on a sample, some of this wavelength gets absorbed, leading to electronic transition into higher Bohr orbit and remains sent on screen. वो नहीं दिखेगी बच्चे on screen. अब सुनो, the spectrum obtained is known as absorption, क्योंकि जो एब्जॉर्ब होगी वो बात खत्म। अब जो नहीं हुई वो दिखी तुमको बेटा, जहां जहां दिखी बच्चे बन गया तुम्हारा स्पेक्ट्रम। अब पढ़ो भैया एमिशन। एमिशन में क्या है? सब कुछ कर दिया बेटा। पढ़ो भैया एमिशन क्या है? मैंने सैंपल, when a sample of atom is heated, their electrons get excited into higher Bohr orbit. When the source of heat is removed, they return back to the stable ground state, to their stable ground. वापस आएंगे बच्चे। they will emit light This light when observed on a screen will give you the emission spectrum।
ना, बेटा मैं तुम हो गया ना, ठीक है बच्चे। अब जो हमारा स्पेक्ट्रम था सारा वो दो तरह का होता है बच्चे, सर या तो वो होगा कंटिन्यूअस या होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम। तुम्हारे एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम है बच्चे वो कौन सा लाइन स्पेक्ट्रम है, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है। क्या है वो? डिसकंटिन्यूअस है बच्चे। अब ये तुमने बोला सर विजिबल लाइट था, अगर विजिबल लाइट जो अगर डालते हो प्रिज्म से बच्चे, तो प्रिज्म से याद है तुमने पढ़ा था 10वीं क्लास में, वो डाइफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो भी तुम पढ़ते थे बच्चे, लाइट डालोगे बच्चे तो क्या होगा बेटा, वो विबग्योर में वो 7 कलर की लाइट्स में तुम्हारा स्प्लिट हो जाएगा, वो 7 कलर की लाइट्स में तुम्हारा स्प्लिट हो जाएगा। कितना सा क्लियर है? डाउट? आगे बढ़े। अब देखो ये तुम्हारा क्या था, कॉन्टिन्यूस था। पढ़ो, कौन पढ़ेगा बच्चे, पढ़ो बच्चे। Continuous spectrum. The spectrum in which continuous band of lights are observed in continuous spectrum. Adjacent lights appear to be overlapping, which is एडजेसेंट लाइट्स, अरे जब हम बोलेंगे तो चुप होना बच्चे, एडजेसेंट लाइंस जो तुम्हारी होती हैं बच्चों, ऐसा लगता है कि ओवरलैप कर रही है, तो एडजेसेंट लाइंस अपीयर्स टू बी ओवरलैपिंग व्हिच इज इम्प्रैक्टिकल टू रिजॉल्व। एग्जांपल, जब व्हाइट लाइट को तुम डालते हो प्रिज्म से, या जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, जब बारिश होती है, बारिश जो लाइट तुम्हारी पास करती है रेन ड्रॉप से, तो वहां जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बनता है रेनबो, वो भी तुम्हारा एक तरह का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। बिकॉज अब आप किसी को अलग नहीं कर पाओगे, सब आपस में इंटरमिंगल्ड है, मिक्स्ड है, ओवरलैप्ड है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एग्जांपल विबग्योर। अब लाइन स्पेक्ट्रम तुम्हारा बच्चे क्या है कि सर कुछ लाइंस आ रही हैं, एक लाइन यहाँ पे आई, फिर एक लाइन यहाँ पे आई, फिर एक यहाँ आई, फिर थोड़ा दूर हो गया, फिर पास आ गया, लाइंस आ रही है, बीच में क्या है, गैप है, इसे क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, बारकोड। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तुम्हारे एलिमेंट्स का ये होता है बच्चे, ठीक है सारा। आगे बढ़ो बच्चे, आगे बढ़ो। वेन स्पेक्ट्रम, sir, हाँ, when a spectrum consists of only few bright distinguished lines against dark background is known as line spectrum. ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम तुम्हारा क्या है, प्योर एलिमेंट का हमेशा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, या बोलो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो भैया वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है ना। अगला, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ प्योर एलिमेंट जो है तुम्हारा इज यूनिक एंड नेवर रिसेंबल अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट को रिसेंबल नहीं करता। देयरफॉर emission spectrum can be used as a fingerprint or kind of DNA for a element। कितना आसान था। अब तुम्हें करना क्या बच्चे, अब तुमको पढ़ना है बेटा क्या, emission spectrum of hydrogen atom। now you are going to study the emission spectrum of hydrogen atom। आपके सिलेबस में क्या स्पेक्ट्रम था, किसका स्पेक्ट्रम था बच्चे, सिर्फ और सिर्फ किसका था बच्चे, हाइड्रोजन का। क्लियर है? अब इसको भैया 5 साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, वो 5 साइंटिस्ट के नाम तुमको भैया पता होने चाहिए। बेटा यहाँ तो डाउट किसी को, सीख गए हो? बोलो हाँ ना, पक्का सीख गए? Yes. बोलो बच्चे। तो ये रहा तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या बेटा, आपने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दिया, एनर्जी दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे चले गए बेटा हायर ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5, पता नहीं 10 में, 100 में, इनफाइनाइट में, चाहे होते भी नहीं है सर, वो इन्फिनिटी तक उड़ के चले गए बेटा। अब बोलो हाँ ना। अब सर वापस आएंगे, क्या आएंगे, वापस आएंगे, इन्फिनिटी से, 100 से, 1 लाख से, 100 से वापस आएंगे। वापस आएंगे बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, फिफ्थ में। आपको स्टडी करना है सिर्फ फिफ्थ तक। क्या स्टडी करना बच्चा आपको सारा, सिर्फ फिफ्थ तक। तो एमिशन का मतलब क्या है, सर आपने एनर्जी दी, सब एक्साइट हो गए बेटा। अब एक्साइट होके एक एक करके वो वापस आएंगे बेटा। वापस कहाँ आएंगे बेटा, वो आएंगे वापस लोअर ऑर्बिट में। कहाँ पे आएंगे बेटा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। आपको सिर्फ स्टडी करना है फिफ्थ तक। मतलब इन्फिनिटी से आया 1 में, 1000 से आया 1 में, लाख से आया, 10 करोड़ से आया, 5 से आया, 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया, कहाँ आया, 1 में। तो जब 1 में आया, उसको स्टडी किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम क्या था, लाइमन। तो तुमको 5 साइंटिस्ट के नाम याद करने बच्चे। एक आपका लाइमन है, शाबाश। फिर बाल्मर है, फिर कौन था, पास्कन, याद है तुम्हारा। फिर तुम्हारा पास्कन था, पफंड, सॉरी पास्कन, ब्रैकेट एंड पफंड। अरे भाई क्लियर बच्चे, पक्का बताता हूँ। लाइमन, बाल्मर, आगे बोलो। उसके बाद पास्कन था, शाबाश। फिर तुम्हारा ब्रैकेट था, और लास्ट में कौन है, पफंड। ठीक है बच्चे, ये है तुम्हारे सारे। बोलो को डाउट इसके बच्चे भैया। एल बीपी बीपी, देख रहे हो, बीपी बीपी। अरे बीपी है ब्लड प्रेशर, बीपी बीपी। पर बीपी में पहले बी कौन सा आता है, बी ए है ना, बाल्मर वाला। बाद में आता है बी आर वाला। क्लियर बच्चे, एल बीपी बीपी। इसका मतलब क्या है, सर वो सारी ट्रांजिशन जो तुम्हारी फर्स्ट में हुई, सर वो सारी जो 2 में हुई, वो सारी जो तुम्हारी 3 में हुई, वो सारी जो तुम्हारी 4 में हुई, वो सारी ट्रांजिशन जो तुम्हारी 5 में हुई, अब 1 में हो रही है बेटा। अरे 1 में कहां से होगी बेटा, 2 से 1।
3 से 1, 4 से 1, इन्फिनिटी से। मतलब n2 तुम्हारा क्या बच्चे यहाँ पे, n2 विल बी फ्रॉम 2 to 1, 2, 3, 4 अप टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे n2 का तुम्हारा बच्चे, अरे सारी ट्रांजिशन जो तुम्हारे 2 में हुई, अबे 1 से 2 नहीं होगा बेटा। अबे 1 से 2 का मतलब क्या है, आप हीट दे रहे हो। अबे हम तो एमिशन की बात कर रहे हैं, एमिशन कब होता है, हाई से लो में। तो अगर आपका 2 में हो रहा है तो पहली कौन सी होगी बच्चे, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इन्फिनिटी। यहाँ चेक करो बेटा n2 क्या होगा तुम्हारा बनेगा बच्चे, 4, 5, 6 अप टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे n2 का बेटा जल्दी बोलो, 5, 6, 7 अप टिल इन्फिनिटी। और यहाँ पे n2 तुम्हारा क्या होगा बच्चे, 6, 7, 8, 9 अप टिल इन्फिनिटी। कोई डाउट, पक्का? अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया निकालो पहली लाइमन लाइन, तो पहली का मतलब क्या है सर, जो ट्रांजिशन तुम्हारा 2 से 1 होगा वो पहली है। और मान लो 4 से 1 हुआ तो वो कौन सी है, वो थर्ड है। बोलो हाँ ना। तुम बताओ बच्चे, सेकंड पफन लाइन कहां से होगी बेटा, 7 से। बहुत बड़े बच्चे। तो इस केस में जो लैम्डा तुम्हारा आउट होगा बेटा, दैट विल बी नोन एज योर सेकंड पफन लाइन। तो ही कैन आस्क यू, निकालो लैम्डा फॉर सेकंड पफन लाइन, थर्ड पफन लाइन। बार में बोला तो भैया निकालो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट क्या है, जब 3 से 2 हुआ तो फर्स्ट बार बार है। बोलो हाँ ना। कहता निकालो भैया थर्ड ब्रैकेट, तो थर्ड का मतलब क्या है, अगर 7 से 4 हुआ थर्ड है। सेकंड पास्कन, 5 से 3 होगा वो सेकंड पास्कन है। कोई डाउट यहां तक, चार भी चैतन्य आसान था, बोलो चार भी Yes, sir. पक्का। तो एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है भैया, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, फिफ्थ निकालो। बड़ा आसान है बच्चे, कैसे करना है बच्चे, जल्दी बोलो बेटा। पहला क्या है, एल लाइमन, बीपी बीपी। Lyman. अब सुनो, बीपी बीपी है बच्चे। अब बीपी पहला भी कौन सा है, बी ए वाला, लाइमन बाल्मर। बीपी बीपी का बच्चे लाइमन बाल्मर क्या तुम्हारा भैया, पास्कल। पहले देखो पास्कल में से दो पीता रहे, पीए वाला का ना, पीए वाला, बीपी लाइमन बाल्मर पास्कल, बीपी बीपी, फिर उसके बाद ब्रैकेट और फिर पफन। Bracket. तो ये सर Different. बीपी बीपी पहले बी वाला कौन सा है, बी ए वाला, कि पहले ए आता है। लाइमन बाल्मर, नहीं बीपी बीपी लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पफन। कितना आसान है। एल एल बीपी ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। सर पहले बीपी कौन सा आएगा, जिसमें पहले ए आता है, तो पहले ए आता है। पहले बाल्मर या ब्रैकेट बाल्मर, पहले पास्कन या पफन पास्कन, और ब्रैकेट पफन बाद में आएंगे। एल बीपी बीपी है। और ये सारी कौन सी है सर, सारी जो फर्स्ट में आई। ये कौन सी है सर, जो सारी फिफ्थ में आई। अरे पक्का क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन, ही कैन आस्क यू लाइन, कि बताओ लाइन कौन सी है, लाइन के ऊपर ही कैन आस्क यू क्वेश्चन। कर लोगे बेटा अपने आप, सीखे चार भी। दूसरा, अरे दूसरा क्वेश्चन आएगा रेंज के ऊपर। ही विल आस्क यू रेंज ऑफ लाइमन लाइंस। कहेगा बताओ रेंज क्या है, रेंज ऑफ लाइमन लाइंस, की सर लाइमन लाइंस जो थी तुम्हारी उसकी रेंज क्या है। तो रेंज कैसे निकालोगे बेटा, अरे एक बार तुमको n2 ले लो मिनिमम वाला, एक बार लो n2 मैक्सिमम वाला, तो लेना पड़ेगा बेटा। तो वहां से लैम्डा की रेंज निकालो, आंसर आ गया। बोलो हाँ ना। पक्का मैं बच्चे क्या बोल रहा हूँ कि अगर रेंज निकालनी है तो दोनों एक्सट्रीम एन ले लो बेटा। जो करना कैसे तुमको बेटा, अगर लाइमन की बोले भैया लाइमन में क्या है, n1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, एंड n2 तुम्हारा क्या होगा बच्चे, अरे 2 से लेके आपका होगा इनफिनिटी तक बेटा। रेंज निकालनी बच्चे, तो पहली लाइन ले लो बच्चे, सर पहली लाइन ये वाली है, और ले लो कौन सी भैया, आखिरी ले लो बेटा। तो फ्रॉम पहला से आखिरा, कितना आसान था, पहली से लेके आखिरी तक में निकाल लो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी है। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, कि जो इन्फिनिटी वाली थी उसमें एक में लैम्डा मैक्स आएगा, एक में लैम्डा मिनिमम आएगा। अब यहाँ सारा मैक्स है, सारा यहाँ पे सारा क्या है, मैक्स है। चेक कर सारा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा निकालना है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन तो 1 स्क्वायर आएगा बेटा, और 1/1 स्क्वायर फिक्स होगा बेटा लाइमन के लिए, और 1/n2 स्क्वायर। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर बेटा n2 को लिया तुमने मैक्सिमम वैल्यू जो कि इन्फिनिटी है, अगर n2 मैक्सिमम है तो 1/n2 क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बोलो भैया, पूरी मिनिमम आएगा। ये सब माइनस कर रहे हो, तो आपने मिनिमम माइनस किया, बोलो हाँ ना। अगर आपने मिनिमम को माइनस किया तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो भैया, सर पूरी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। बोलो हाँ ना। 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम आया, 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम आया, तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 बाई लैम्डा, अरे लैम्डा नहीं आया, 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम आया, इसका मतलब क्या है, लैम्डा क्या आएगा बच्चे, मिनिमम। तो जब तुम n2 को पुट करोगे इन्फिनिटी, तो इस केस में लैम्डा तुम क्या निकालोगे बच्चे, मिनिमम। और जब पुट करोगे n2 को 2, तो लैम्डा क्या निकालोगे बच्चे, मैक्सिमम। रेंज आ तो गई। रेंज का मतलब क्या है,
कम से कम लैम्डा कितना बाहर निकला और ज्यादा से ज्यादा लैम्डा कितना बाहर निकला। अब ये तो रेंज है, बोलो सारा अली, डाउट है? कितना आसान था बच्चे। अब एक होता है बेटा कि सर आपने फंडा करवा दिया तो हमको याद करना पड़ेगा, एक होता है सर याद भी तो करवा दो, तो वो भी तो करवा दिया, बोलो हाँ ना। आज की क्लास में तुम्हें स्पेक्टर मैंने पूरा खत्म करा दिया बच्चे, और तुमको समझा भी दिया लर्न कैसे करना है। एल बीपी बीपी दो तरह क्वेश्चन आएंगे बेटा। ही विल रियली आस्क यू कि भैया बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एमिशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस क्या है, वो नहीं पूछेगा। ही विल आस्क यू कि बताओ विच ट्रांजिशन इन एच या विच ट्रांजिशन इन हीलियम, हीलियम नहीं एच प्लस बोलेगा, जो कि बराबर है, जो कि थर्ड लाइमन लाइन के बराबर है। अब थर्ड क्या होता है बेटा? थर्ड होता है 4 to 1। अरे थर्ड लाइमन लाइन, अरे 4 to 1 बच्चे, लाइमन तो 1 है ना बेटा, अरे समझे नहीं, वो की बोला पास में बोला बच्चे, थर्ड लाइमन लाइन, थर्ड मतलब 4 to 1 वाली। तो आपको इनडायरेक्टली N1 दे रखा है, समझे बच्चे, ये जेई का क्वेश्चन था। सीबीएसई में क्या है भैया, फाइंड आउट द लैम्डा फॉर थर्ड लाइमन लाइन। तो सिंपल 1 by लैम्डा इज RH अपॉन z स्क्वायर 1 upon n1 is 1 square minus 1 upon 4 square। कितना आसान, चार भी क्लियर, चार भी चलना है, सब क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसकी रेंज मैं निकालूंगा और फिर बार बार की रेंज तुम निकालोगे, ठीक है। रेंज का मतलब क्या बच्चे, तुमने अगर पहले पढ़ा होगा बेटा, ये तुम्हारा होता है विजिबल, बोलो याद आया या नहीं है, ये तुम्हारा IR था, इसके पहले वो बादल नहीं करवा रहा बच्चे। रफली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तुम्हारा क्या था सर, ये था विजिबल, विप गयोर, याद है ना विजिबल। विजिबल में क्या आता है, विप गयोर, पहले आएगा विप फिर आएगा गयोर आर रेड, यहाँ पे तुम्हारा क्या IR और यहाँ तुम्हारा क्या UV। तो तुम्हें रेंज ये निकालनी है कि बेटा वो सारी लाइंस जो है कौन सी रीजन में, UV में है, IR में है, विजिबल में कहाँ है, और निकालते हैं बेटा। अगर निकालना बेटा 1 by लैम्डा मिनिमम, क्या निकालना बच्चे मिनिमम, तो क्या है भैया RH 1.097, z स्क्वायर 1 स्क्वायर है बेटा, 1 upon 1 स्क्वायर माइनस 1 upon इनफिनिटी का स्क्वायर, तो 0 का बेटा, 1 upon इनफिनिटी इज 0, 1 में 0 क्या तो 1 बना बच्चे भैया। इसका मतलब क्या है, लैम्डा मिनिमम क्या है बेटा, दैट विल बी, सर ये तो 1 ही बचा ना बच्चे, बोलो हाँ ना, इसका उल्टा कर दो बेटा, 1 upon 1.097 into 10 की पावर 7, बस खत्म कहानी। फिर सर ये तो 1 बन गया बेटा, बोलो हाँ ना, इंटू 1 किया तो इग्नोर कर सकते हो बेटा, बोलो हाँ ना। अब करना कैसे बच्चे, अगर ऑब्जर्व करोगे इसको जैसे बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा 1 2 3, बोलो हाँ ना, बनेगा भाई 1000, अरे मानते हो सारा। अब 1000 को तुमने डिवाइड किया किससे बच्चे, 1097 से, ये बना बच्चे तुम्हारा क्या 0.911 इंटू 10 की पावर ये +7 ऊपर जाएगा -7 के बच्चे भैया, -7 इंटू 10 की पावर कितने बच्चे, ये फ्री है, बोलो हाँ ना, अरे मानते हो बच्चे, बोलो हाँ ना। अब मैंने क्या किया, कुछ अंदर ले जाओ बच्चे, कुछ ट्राई करते हैं अंदर लेके जाने का बेटा। आपने क्या किया बेटा, 10 के बाद 3 था तो ये 911 बन गया भैया रफली, बोलो हाँ ना। 911 इंटू 10 की पावर -7 है, बोलो हाँ ना, इतना मानते हो, बोलो हाँ ना। कुछ हमने गलती की बच्चे या नहीं करी, नहीं करी, ये बच्चे पक्का बोलो, यहाँ तक डाउट बोलो, अरे यहाँ तक डाउट है, नो अरे सर। बेटा एक मिनट बताता हूँ। अरे भाई जब तुम 1000 से डिवाइड कर तो चुके हो, क्या करो भाइयों, अरे भैया यही तो वैल्यू ये बनी है 0.911, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये बना बच्चे, सर हमें तो निकालना नैनोमीटर में, क्या करेंगे बेटा, इनटू कर दो 100 अपॉन कर दो 100, कोई फर्क पड़ता है बच्चे से, ये भाई मीटर था। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा -9, दिस इंटू दिस क्या बना 91.1, तो 91.1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्या बन गया बच्चे जल्दी बोलो भैया, 91.1 नैनोमीटर। ये आ गया सर आपका लैम्डा मिनिमम, बोलो 4 भी क्लियर, 4 भी जी सब क्लियर हो गया। पक्का। चेक करो 4 700 400 से कम आया बेटा, अभी यूवी, अभी लैम्डा मिनिमम मैक्स तो निकाल लो, क्या होता है यूवी और IR दोनों मिलता हो, यूवी और विजिबल दोनों आता हो। अब 1 by लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे बोलो गर्भित, 1 by लैम्डा मैक्स क्या बनेगा, RH 1.097 इंटू 10 की पावर 7, 1 का होल स्क्वायर 1 upon 1 स्क्वायर माइनस 1 upon 2 स्क्वायर, बोलो हाँ ना। अब सॉल्व करो बच्चे, तो सेम रहेगा बेटा, 1 upon 1 माइनस 1 upon 4, क्या होना चाहिए यार ये 3/4 है ना, ये सेम रहेगा बेटा, इंटू 1 क्या 3/4, ये 1 by लैम्डा मैक्स। अब सारा जो उल्टा कर दो, सारा बोलो है ना, सारा उल्टा करो लैम्डा मैक्स को, बोलो है ना,
ऊपर क्या बना, ये बन गया 3/4 का 4/3, और ये क्या बन गया बच्चे, उल्टा कर दो भैया, तो उल्टा करोगे 1/1.097 इंटू 10⁻7, वही कर लो बच्चे 1000, बोलो हाँ है ना। ये तुमने अभी निकाला था बच्चे, ये वैल्यू कितनी थी जल्दी बोलो बेटा, ये थी 0.911 इंटू 4/3 इंटू 10⁻⁻7, बोलो हाँ है ना। और फिर वो करना इंटू 100/100, किस लिए, नैनोमीटर के लिए, बोलो हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, 0.911 इंटू 4 किया, डिवाइड बाई 3 किया, और ये क्या बन गया तुम्हारे बच्चे, ये वैल्यू बन गई तुम्हारी 1.214 इंटू 10 इंटू 100 कर दो, और ये बन गया इंटू 10⁻⁹ मीटर। अरे आंसर आ तो गया, क्या बना, 121.4 नैनोमीटर। ये लैम्डा मैक्सिमम है। चेक कर बच्चे रेंज तुम्हारी क्या है, 91 से लेके 121 तक, क्या 400 से नीचे है, तो ये क्या रीजन बना बच्चे, लाइमन क्या है सर, लाइमन आता है स्ट्रिक्टली यूवी रीजन में। बोलो सारा गुड आउट, ठीक है, बोलो 4 पीछे धरने। Yes, sir. Yes, sir. अब बाल्मर लाइंस का जो रेंज है बच्चे, वो तुम्हें निकालना है, बाल्मर लाइंस का रेंज। सारा जल्दी बोलो बेटा, बाल्मर क्या था, N1 क्या है, सेकंड N1 क्या है, और N2 3 और 4 5 अप टिल, शाबाश। फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर फिक्स है, माइनस 1/N2 स्क्वायर आएगा, बोलो है ना। अगर लैम्डा मिनिमम निकालना है, लैम्डा मिनिमम के लिए N2 को क्या डालोगी, क्या डालोगी, Infinity. हाँ तो बोलो इन्फिनिटी। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए N2 क्या होगा, सब सारा बोलेगी। अरे अरे लैम्डा मिनिमम को मैक्स दोनों में से होगा यार, अगर लैम्डा मिनिमम निकालना तो N2 कितना है, पागल होगी आप, 2 पे लेके आ रही है, 2 से 2 कैसे आएगा, बाल भर में क्या होता है, कहां आती है ट्रांजिशन, सारी कहां पे आ रही है, बाल भर में कहां आती है सारी यार, बाल भर के लिए क्या है न, लाइन के लिए क्या था 1, तो सारी कहां पर आ रही है, 1 पे आ रही है, हाँ तो फिर 2 से 2 कैसे करोगी, अरे तुम्हारी एमिशन कब होती है, हाई से लो में, तुम यहीं से यहीं बैठोगी कुछ होगा, तुम जब हिले नहीं बच्चे, तुम अभी भी 2 पे हो, क्या 2 से 2, अभी 2 से 2 में क्या होगा बच्चे यार, वो तो एक आ गया, दूसरा बोलो, अरे एक हो गया तुम्हारा ये रहा बच्चे इन्फिनिटी से ये तो फिक्स है ना बच्चे, एक हो गया इन्फिनिटी से 2, वो हो गया लैम्डा मिनिमम, लैम्डा नेक्स्ट के पूछ रहा हूं, ट्रांजिशन होगी इन्फिनिटी से 2, उसमें लैम्डा आएगा मिनिमम। अब मैं तुमसे पूछा दूसरी ट्रांजिशन बताओ जिसमें लैम्डा मैक्सिमम है, उसके लिए N2 क्या होगा, ऊपर क्या मैंने क्या किया, दीवार में सर मारा बच्चे मैंने ऊपर, ये मैंने ऊपर क्या किया बेटा यार, ये मैंने क्या किया ऊपर, वो लाइमन में होगी ना यार, तो क्या कर रही हो, तब से वही पूछ रहा हूं, क्या ये 2 से 2 2 से 2 2 से 2, अरे एक तो आपका फिक्स हो गया बच्चे, 2 क्यों बोल रही बाबा, 2 तो फिक्स है ना बच्चे, अगर बाल्मर है तो कहां आएगा, 2 पे आएगा बच्चे, कह रही सर एक होगा इन्फिनिटी से 2, एक 2 से 2, अरे 2 से 2 कैसे होगा बच्चे यार, तुमसे पूछ रहा हूं बाल्मर, बाल्मर पूछ रहा हूं, यहां लिख भी दिया कि बाल्मर की अगर बात करोगे तो ये फिक्स है N1 2 है, नहीं दिखा तुमको बच्चे यार, हमेशा मिनिमम कहां से होगा बच्चे, इन्फिनिटी से 2 होगा, ये मिनिमम है, अबे यार 3 नहीं होगा बच्चे, 3 से 2 वाला, तो क्यों नहीं बोल रही 3, 2 से 2 2 से 2 2 से 2, अबे ये 2 तो फिक्स है बच्चे, ये तो फिक्स होगा ना बच्चे, आपका फिक्स है, वाई फिक्स, अरे बाल्मर है, बाल्मर है तो आपका N1 2 फिक्स है, आपके हाथ में क्या N2 है, तो 2 एक्सट्रीम केस तो लेंगे, एक्सट्रीम क्या, एक से इंफिनिटी है और एक 3 है, और 3 डालने पे लैम्डा क्या आता है, मैक्सिमम आता है, और इंफिनिटी पे मिनिमम आता है, तो लैम्डा मैक्स कब आएगा बच्चे, जब N2 क्या होगा बेटा तुम्हारा, 3 होगा, क्या कर रही हो सारा, इतना सिंपल था यार, बोलो हाँ, ये बोलो जल्दी सब, अरे तुम्हारा अगर एमिशन है, एमिशन मतलब क्या है,
2 पे खत्म होगा ना बच्चे। एमिट कब होता है बच्चे? जब अनस्टेबल से स्टेबल में आता है, जब हाई से लो में आएगा। अरे हाई से लो में आएगा तभी तो तुम्हारा एमिट होगा बच्चे, बोलो सारा हाँ है ना? पक्का? अब रेंज ऐसे निकालोगे बेटा, सबके पास 5 से 10 मिनट रेंज निकालने के लिए। क्लियर करना क्या सारा बेटा? पक्का सीखी सारा? अच्छा सारा जल्दी बोलो। फोर्थ बार्मर लाइन के लिए ट्रांजिशन क्या होगी? फोर्थ बार्मर लाइन है तो ट्रांजिशन कौन सी होगी? फोर्थ के लिए कौन सी होगी? हाँ सोचो। 5 से कहां तक? अरे बार्मर तो इन्फिनिटी कहां से आ गया बच्चे यार? अरे हाई से लो करना है, तुम 5 से जा रही हो इन्फिनिटी। और बार्मर का मतलब क्या? 2 तो फिक्स है बच्चे। बार्मर बोल दिया तो 2 तो फिक्स है, 2 पे तो आने आना है। अब कहां से लेके आऊं? ये पहली बनेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 से 2 कभी थर्ड बनेगा। बेटा क्या कर रही हो? जो मन में आ रहा बकरी हो, जो मन में आ बोल दिया। सर 5 से इन्फिनिटी, ओहो सर 5 से 2। थोड़ी अक्ल तो लगाओ ना बेटा। ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्या बनी? 6 से भाई फिर बच्चे तुमको रटा तो ना मानना बच्चे। अभी तो रखता हूं। सेकंड बोलो, सेकंड लाइमन लाइन तो 1 फिक्स हो गया। हाँ 3 से लाइमन के लिए n1 क्या होता है? 3 से 1। अब बार्बर की सेकंड लाइन गलत। क्या कर रही हो बच्चे? माइंड गेम प्ले कर रहा हूं तुम्हारे साथ, आया ना? तो थोड़ा अक्ल लगाना पड़ेगा। अगर 3 से 2 बोलोगे तो बार्बर में फर्स्ट बनेगी। 4 से 2 है। पक्का हुआ? क्लियर? गलती तो नहीं करोगे? ठीक है। बार्बर की भी रेंज निकालो जैसे भैया, ये तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने हिंट दी बच्चे। बार्बर की रेंज निकालेंगे बेटा, लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्स निकालें। अरे बच्चों हुआ क्या? Recording has been resumed. हुआ क्या है लैम्डा मिनिमम? पागल हो गए यार, आर यू मैड? मिनिमम में सर ये जो रहेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 खत्म हो जाएगा तो 1/4 और फिर तो 1/4 खत्म हो जाएगा। पर 91.1 लाइमन में आया था यार, यहां कैसे खत्म हो जाएगा बच्चे? वो पक्का लगाओ, बोलो हाँ है ना? अरे गुरु 1 लैम्डा मिनिमम। अरे भैया बात में आ रही बच्चे तुम्हें? 4वीं चतन्या, 4वीं एंड चतन्या, 4वीं सर देखो 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1 स्क्वायर। अरे 1/4 है। फिर तो ये तूने 1 कैसे मान लिया? तुमको तो मैथ्स में दिक्कत है बच्चे यार, योर मैथ्स इज वेरी पुअर बेटा। अरे 1/4 माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/4 माइनस 0 क्या बना? 1/4। तुम 4 खा गए। अरे हाँ है ना? इसने क्या गलती, गलती मेरे बच्चे इसने क्या गलती करी है? इसने गलती करी सर 1 लैम्डा मिनिमम क्या बना? सही बना 1.097 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट में क्या 1/4 माइनस 0 विच विल बी 1/4। इसने इग्नोर ही कर दिया, तभी तो 91.1 बना जो लाइनमैन में बना था भाई। तो लैम्डा मिनिमम क्या बनेगा बच्चे? चेक करो, 1/1.097 नीचे आएगा बेटा, 10⁻⁻7 नीचे -7 होगा बेटा, इंटू अरे 4 भी तो आएगा। बोलो हाँ है ना? जो भी तुम्हारे लाइमन में, ये पूरा सेम क्या है? सर ये पूरा सेम लाइमन वाला है, हाँ है ना? तो जो भी लाइमन में था, लाइमन में लैम्डा मिनिमम कितना आया था बच्चे? लाइमन में लैम्डा मिनिमम आया था 91.1। तो 91.1 इंटू 4, ये क्या बना? 91.1 इंटू 4 नैनोमीटर। कितना बना बच्चे? 360। तो रफली बेटा ये 400 के पास आ रहा है बेटा, आ रहा है 400 के पास रफली। 400 700 क्या होता है? विजिबल होता है। तो जो लैम्डा मैक्स निकालोगे वो कितना है बताना बच्चे? ये 656.3 नैनोमीटर। तो क्या बना बच्चे यार? ये सर ये बना विजिबल। क्या बना? विजिबल। इट विल बी विजिबल बच्चे। क्या बन गया? विजिबल। बोलो हाँ ना? पक्का? और लास्ट फंडा समझो बच्चे, एक आता है तुम्हारा क्वेश्चन, भैया बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारी एमिशन लाइंस थी, इसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। स्पेक्ट्रल लाइंस बोलो या बोलो एमिशन लाइंस, एक ही बात है बच्चे। ये है क्या? जैसे सपोज करो आपने बोला कि सर, उसने बोला n = 6 है,
बताओ n इक्वल टू 6 से कितनी लाइंस बाहर निकलेंगी बेटा? बड़ा आसान है बच्चे। अगर n 6 से बच्चे, मान लो ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे ये रहा, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लो क्या है, ग्राउंड लेवल मान लो बच्चे को, ये मान लो तुम्हारा क्या है, ग्राउंड लेवल मान लो या 1 मान लो, फर्स्ट ऑर्बिट तुम्हारा बच्चे यार ये, ठीक है। अरे यहाँ तो ग्राउंड किसी को, अब बड़े ध्यान सुना बच्चे, तुमने एक फॉर्मूला सीखा होगा डेल्टा ई का, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे सर डेल्टा ई और एन स्क्वायर में रिलेशन क्या है सर, इनवर्स का है। इसका मतलब क्या है, जितना तुम एन को बढ़ाओगे उतना एनर्जी का गैप कम होता रहेगा, बोलो हाँ ना। तो अगर तुम्हारा बेटा ये n इक्वल टू 1 था, तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 में गैप तुम्हारा थोड़ा ज्यादा होगा बेटा। 1 2 3 4 5 मान लो, देख रहे हो भैया मैंने 5 बॉक्सेस मान लिए। ये आपका n1 इक्वल टू n=1 और n इक्वल टू के बीच का गैप है। अगर आपने n3 किया बेटा, गैप कम होगा बेटा। अभी डब्बे कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 कर दो बेटा, बोलो हाँ ना। ये थोड़ा स्कोर कम कर लेते हैं बेटा, 5 ज्यादा होगा तुम्हारा, बन नहीं पाएगा पूरा। 1 2 3 4 कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर बच्चे। ये हो गया n2। अगला 1 2 3 होगा बेटा, बोलो हाँ ना, बोलो सर आया ना। n3 गैप कम होता है बच्चे, अगले में सर 2 ही रह जाएंगे, n4, बोलो हाँ ना, अरे मानते हो, अगले में 1 रह जाएगा बच्चे, और कम होगा बेटा n5, और उसके अगले बच्चे सर आधा कर दो, और कम होगा बेटा, है ना, गैप और कम होगा बेटा। ये क्या तुम्हारा n6, पक्का क्लियर बच्चे। ये गैप तुम्हारा सबसे ज्यादा बेटा, बिकॉज n तुम्हारा 1 से 2 था, और ये गैप तुम्हारा चेक कर दो भैया, बात जितना हायर n होगा उतना गैप कम होगा। उसने बोला n इक्वल टू 6, तो एक बात, तो अगर 6 से बात करते हो बेटा, तो 6 से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 6 से कहाँ आएगा बेटा, 6 से 1 आएगा, 6 से 1 आएगा, फिर 6 से कहाँ आएगा, 2 भी आएगा। तो सर 6 से कहाँ आएगा सर, 6 से इट कैन कम टू 1, 6 से 2 भी आएगा, 6 से 3 भी आएगा, 6 से 4 भी आएगा, 6 से 5 आएगा। कितनी बनी हुई लाइन, जल्दी बोलो भैया, 5 बनी, तो 5 तो बन गई बेटा। अब जब बेटा 5 पे आया, तो फिर 5 से भी तो आएगा, 5 से 1, 5 से 4, बोलो हाँ है ना। 6 से बनाया, 1 से गिन जाएगा बेटा, 1 तो लोअर मोस्ट है। तो अगर बेटा वो 5 पे आया बेटा, चेक कर बच्चे, 5 पे तो आ गया, 5 पे आ गया, 4 पे, अब यहाँ से तो ट्रांजिशन होगा ना बेटा, तो एक स्टेप वाइज करते हैं। अगर 5 पे आया बेटा, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है बच्चे, सर 5 से 1 पे आएगा, 5 से 4 पे आएगा, 5 से 3 पे आएगा, बोलो हाँ है ना, और 5 से 4 पे आएगा, बस 4 वाला भी है, बोलो हाँ है ना। तो 4 से क्या क्या पॉसिबिलिटी बच्चे, सब 4 से वो कहाँ आएगा बेटा 1, फिर 4 से 2 आएगा, 4 से 3, 3 बन गई बच्चे, 3 लाइन यहाँ से आ गई बेटा, बोलो हाँ है ना, और 4 लाइन तुम्हारी यहाँ से आई बेटा। अब 4 से बेटा आपने सारा 6 से कर लिया, सारा 6 से कर लिया, फिर आपने सारा 5 से कर लिया, बोलो हाँ है ना, सारा 4 से कर लिया। अब 3 से कर लो बेटा, 3 से कहाँ आएगा बेटा, 3 से चेक करो, 3 से 1 आएगा, और 3 से 2 आएगा बेटा, 2 लाइन आएंगे बेटा, बोलो हाँ है ना। अब क्या तुम्हारा बच्चा, चेक करो बेटा, अब तुम्हारा एक ही बच्चा बच्चे, क्या है वो तुम्हारा 2 पे आ गया बेटा, 2 से 1 1 आएगा। तुम ऑब्जर्व करो बेटा, ये जितनी भी लाइंस तुम्हारी बच्चे, सारी की सारी, जो भी लाइंस तुम्हारी यहाँ पे कौन सी है, लाइमन है, जो भी है तुम्हारी कौन सी है, जल्दी बोलो बेटा, बाल्मर है। ये कौन सी है, जल्दी बोलो बच्चे, ये वाली सारी, ये जो भी आ रही है 3 पास्कल है। उसके बाद कौन सी है, 2 तुम्हारी ब्रैकेट, फिर कौन सी है, कितना काम था, टोटल कितने बने बच्चे, सर टोटल बनी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये मैथ्स है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ना सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर्स। n 6 तक था बेटा, बस 6 तक नहीं किया आपने, सिर्फ 5 तक किया है। तो कितना बना भैया, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, सब 15 है बेटा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में कितने बच्चे, अगर n6 था तो n6 में बेटा कितनी आएंगी, बोलो सारा, सिर्फ 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। या तो ऐसे कर लो बच्चे जैसे मैंने बनाया बेटा, और उसमें से तुम्हें दिख रहा है बेटा, उन 15 में से 1 2 3 4 5, 15 में से 5 कौन सी है, लाइमन है, फिर तुम्हारी 4 कौन सी है, बाल्मर है, उसके बाद तुम्हारी 3 कौन सी है, पास्कल है, 2 कौन सी है, ब्रैकेट, और 1 कौन सी है, परफेंट। कितना आसान था, है ना बेटा। इससे ज्यादा क्लैरिटी है बेटा। एक रास्ता और है बच्चे, अदरवाइज अगर तुम्हें कभी भी निकालना है, एक तुम्हारा फॉर्मूला और आ गया,
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बच्चे, सिंपल फॉर्मूला है तुम्हारा n इंटू n माइनस 1/2। सर आपने -1 क्यों किया बच्चे? बिकॉज n तो 6 था पर 6 नहीं आई थी बेटा, पहले 5 आई थी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक है। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? n इंटू n + 1/2 होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे तुमने क्या किया? n इंटू n माइनस 1 किया। n क्या 6 है? 6 इंटू 5/2 कटा बेटा, क्या आंसर आया? 15। पर बेटा फॉर्मूले से लाइफ फकअप नहीं करनी है। फॉर्मूला इज ऑलवेज इजी, फॉर्मूला शॉर्टकट है, पर फॉर्मूला अवॉइड करना है। और तुमको हमने बताया कि फॉर्मूला आया कहां से, बिकॉज मैथ्स में तुमने सीखा सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? सारा n इंटू n + 1/2 होता है। बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? n इंटू n माइनस 1, बिकॉज आपने सम कहां तक किया बच्चे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक किया बेटा। लॉजिक खत्म। जो हमने वादा किया तुमको बच्चे, आज हमने तुम्हें सारा खत्म करवा दिया है।